कैसे हैं मेरे प्रिय छात्र छात्र, आई होप के पल अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफी बेहतरीन चलेगी। तो आज किस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज मत कीजिएगा और सारे प्रश्न को हर एक हाल में देख लीजिएगा। अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट आप लोग कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है काफी बेहतरीन होना है, क्योंकि आज के क्लास में उस लेवल से क्वेश्चन उठाया गया जिस लेवल से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन को डाल रहा है, ठीक है ना। आपको पता भी होनी चाहिए कि 2024 के प्रश्न पूछा गया था बिहार बोर्ड में, काफी हार्ड लेवल पूछा गया था। हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, मतलब नीट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो आपको मेहनत बहुत ही बेहतरीन करनी होगी, तभी आपका बेहतरीन नंबर आएगा, ठीक है ना। तो आपको जो है मेहनत अभी से जारी कर देना है, क्योंकि आपके पास टाइमिंग जो है काफी कम टाइमिंग है और काफी कम टाइमिंग में अत्यधिक सिलेबस का दबाव आ जाता है। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का, सारे सब्जेक्ट का दबाव आ जाता है, जिसके कारण आप लोग क्वेश्चन को भूलने लगते हैं, ठीक है ना। तो आपको जो है दबाव से नहीं पढ़ना है, फ्री टाइम पढ़ना है। जिस तरह पहले मेहनत करते थे अब उसी टाइम मेहनत करना है, उसी टाइप के मेहनत करना है, ठीक है। और हम 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इससे पहले आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट आप लोग कर लीजिए, ठीक है। और हम 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि आम के फल में खाने वाला भाग होता है, कौन सा आम के फल को हम लोग खाने वाला भाग कहते हैं। जल्दी से जो है 1 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा। तो 1 का ऑप्शन हम लोग ना आंख मूंद कर क्या टिक करेंगे, बी टिक कर देंगे। क्या करेंगे, मध्य भीति खाने वाला भाग होता है। गुटली तो हम लोग बा भीति तो नहीं खाते हैं, मतलब छिलकैया। अंत वाला भाग तो नहीं, मतलब अंत मतलब अंदर वाला, ठीक है। अंदर वाला भाग तो नहीं खाता है, तो गुटली होता है। और मध्य मतलब बीचे वाला भाग हम लोग खाते हैं, उसका गुदा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे के लिए क्वेश्चन जो है अवेलेबल आज के इस क्लास में लाए हैं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, कह रहा है ना द्विखंडन एक प्रकार का है। द्विखंडन एक प्रकार का कैसा खंडन है, याद रखिएगा। द्विखंडन जो होता है अलैंगिक जनन का उदाहरण होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ पर अपना सीबीएसई बोर्ड वाले देख लेंगे, क्योंकि हम इंग्लिश भी बतलाने लगेंगे। तो यहाँ पर 2 घंटा का हो जाएगा, 2 घंटा का जो हो जाएगा क्लास हो जाएगा। तो काफी बच्चे का बोरिंग महसूस होने लगेगा, जिसके कारण जो है हम इंग्लिश नहीं बतला पाएंगे, ठीक है। इंग्लिश हम नहीं बतला पाएंगे क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले हैं, इंग्लिश आराम से आप लोग समझते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में 3 क्या कर रहा है मेरे भाई, 3 नंबर क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। कौन जो जंतु है उभयलिंगी नहीं है, तो देखिए फिताकिम्बी जो होता है ये क्या होता है, उभयलिंगी होता है। याद रखना, केचुआ को तो आपको पता ही होनी चाहिए कि जो है उभयलिंगी होता है। और जोंक भी जो होता है क्या होता है, उभयलिंगी होता है। इसका मतलब घरेलू मक्खी जो होता है ये क्या होती है, एक लिंगी होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है 2025 का परीक्षा का भी से आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि काफी बेहतरीन और निचोर क्वेश्चन है। पूरा बुक से निचोर क्वेश्चन 70 क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि अंड प्रजक प्राणी है। आपको पता होनी चाहिए कि अंड प्रजक प्राणी क्या है। मुर्गी भी अंडा देती है, सांप भी अंडा देता है और मगरमच्छ भी अंडा देता है। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है। देखिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर छोड़ रहे हैं, वही क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछ दिया वहां पेपर में, तो वहां पर भी छोड़ने का संभावना आ जाएगा, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन को अवेलेबल आप छोड़े हैं, वहां पर पूछ दिया तो वहां पर छोड़ेंगे, क्योंकि वहां छोड़ेंगे नहीं तो गलत मार देंगे। तो 1 नंबर गलत हो जाएगा। किसी का 299 नंबर आ रहा है, 299 नंबर आ रहा है और 1 नंबर उसमें जुड़ घड़ी तो नहीं, हमें नहीं लगता ग्रेसिंग मार्क करके पास कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग शिक्षा पर देख रहे हैं किस तरह का प्रेशर आ रहा है शिक्षा वाला पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें मेरे भाई, कह रहा है ना काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है। काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है, तो याद रखिएगा नट फल कहलाता है। कैसा फल कहलाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। 5 का ऑप्शन सी टिक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, जनक समान मतलब जनक के समान जीव प्राप्त हो सकते हैं। कहने का क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जनक के समान जीव प्राप्त हो सकते हैं। तो याद रखिएगा द्विखंडन में यानी अलैंगिक जनन में, क्या अलैंगिक जनन में जनक के समान जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जीव प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें मेरे भाई, कर चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। देखिए चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा कीरोपटोरिफिली कहलाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इंग्लिश शब्द है, ठीक है ना। ये जो है इंग्लिश शब्द है, क्योंकि बायोलॉजी भी काफी हार्ड है, आपको पता ही है, क्योंकि 2024 में पूछा गया था प्रश्न, जो है नीट लेवल का प्रश्न पूछा गया था। और काफी बच्चे का जो है क्रश भी लग चुका था। कम से कम 80% लड़का का बायोलॉजी में क्रश लगा था अब की बार, ठीक है ना। जिसका मेन में था और जिसका एक्स्ट्रा में भी था। एक्स्ट्रा वाला का क्या होगा, एक्स्ट्रा तो पढ़ा ही नहीं होगा, है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बतला दीजिए क्या हो जाएगा। कह रहा है ना बीज चोल का निर्माण होता है, कहाँ होता है बीज चोल का निर्माण, तो 8 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना। ये पेरी पेरी कॉर्प में होता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है मेरे भाई, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि युग्म स्थानांतरण हो सकता है, युग्मक स्थानांतरण कहाँ हो सकता है, तो याद रखिएगा 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे, क्योंकि जल में भी होता है, हवा में भी होता है, और क्या यहाँ वायु और हवा तो एक ही होता है, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 10 के स्त्री दल चक्र, यानी स्त्री दल चक्र का मतलब होता है पुष्पों में बना होता है। पुष्पों में क्या बना होता है, तो याद रखिएगा शिष्टगामा भी बनता है और स्टाइल भी बनता है, ओवरी बनता है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। सारा क्वेश्चन जो है ना किताब से पूरा निचोड़ क्वेश्चन है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को किसी भी हाल किसी भी परिस्थिति में देख लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है, किस भित्ति में मतलब किस पौधे में जो होता है स्वपरागण होता है, तो 11 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, द्विलिंगी में होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, इनमें से कौन कायिक प्रबंधन नहीं है, इनमें से कौन से कायिक प्रबंधन का उदाहरण नहीं है, तो चल बीजाणु जो होते हैं कायिक प्रबंधन का उदाहरण नहीं होते हैं। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर लेंगे, को भी क्लास का भरपूर लाभ उठा ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, भ्रूण पोष का क्या कार्य होता है, भ्रूण पोष का क्या कार्य होगा। अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो हमें नहीं लगता है मेरे भाई कि आप लोग छोड़ेंगे ऐसा प्रश्न को, ठीक है ना। कि भ्रूण पोष का क्या कार्य होता है, तो आप लोग क्या कहिएगा, भ्रूण को पोषण देना भ्रूण का कार्य होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि भ्रूण कोष की सेंट्रल कोशिकाएं होती है, भ्रूण कोष की सेंट्रल कोशिकाएं क्या होती है, द्वितीयक केंद्रक होती है, यानी सेकेंडरी के न्यूक्लियस होती है, ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से जो है 15 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, टोपीपेटेंसी कहते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करें मेरे भाई, कह रहा है कि कमल में परागण होता है, कमल में कैसा परागण होता है, तो काफी बच्चे मारेंगे जल परागण, क्योंकि जानते हैं कमल जो होता है कहाँ खिलता है, पानी में यानी कीचड़ में खिलता है, ठीक है ना। तो कहिएगा कीचड़ यानी पानियों में तो खिलता है ना, तो पानी मार देंगे, चाहे जल मार देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कमल में जो होता है ना कीट परागण होता है, ऑप्शन सी मारिएगा। देखिएगा गाइडवा में ऑप्शन ए भी दिया है, ऑप्शन टारगेट के गाइडवा में ऑप्शन ए दिया है, तो ये नहीं मारना है मेरे भाई, ऑप्शन ए नहीं मारना है, ऑप्शन सी मारना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करे कि निषेचन के पश्चात विजांड परिवर्तन हो सकता है, निषेचन के पश्चात विजांड किसमें परिवर्तन हो सकता है, तो याद रखिएगा 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बीज में हो जाता है, क्या होता है परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, सारे प्रश्न को हर एक हाल में देख लेना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है ना 2025 के परीक्षा में आने का पूरा फुल संभावना है। अगर 70 में नहीं आएगा ना, 70 में नहीं आएगा तो 30 प्रश्न आ जाएगा इसमें से, इसलिए आपको देखना अति आवश्यक है, ठीक है ना। क्योंकि सेंटअप वाला एग्जाम जो हुआ था केमिस्ट्री और फिजिक्स का, वो में 70 प्रश्न में मेरा 35 प्रश्न ही आ गया था, 35 प्रश्न एक ही क्लास से आ गया था। अब जान जाइए कि हम 70 क्वेश्चन बतलाए थे, उसमें से 35 क्वेश्चन आ गया था उसमें से, ठीक है ना। हम बतलाए भी हैं, वहां पर जाकर आप लोग सेंटअप वाला देख लीजिएगा, हम चढ़ा भी दिए हैं वो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है कि एक प्ररूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं, एक पुष्प में पुष्पी पादपों में कैसे कितने होते हैं, तो याद रखिएगा वो कितना होते हैं मेरे भाई, कितना होता है। 18 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो 18 का ऑप्शन हम लोग 80 करेंगे, क्योंकि 4 प्रकार का होते हैं, हमें 3 प्रकार का याद था, ठीक है ना, 4 प्रकार का होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, करे देखिए थोड़ी सी क्वेश्चन कट रहा है ना, कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प के नर संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, पुमा कहते हैं, और मादा जनन तंत्र को क्या कहते हैं, मादा जनन संरचना को हम लोग ज्यांग कहते हैं, दोनों याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नर की बात किया जा रहा है यहाँ पर। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या करें कि निम्न में से असत्य फल किसे कहा जाता है, पुष्पासन को जो होते हैं हम लोग असत्य फल कहते हैं, और असत्य फल का क्या कहता है, असत्य फल क्या है इसे उदाहरण सहित समझाए। तो आप लोग याद रखिएगा असत्य फल, आपको जो है अगर सब्जेक्टिव की तैयारी नहीं हुआ है तो हमारे क्लास से जुड़ जाइए, वहां पर सब्जेक्टिव का विदलन सेट किया जा रहा है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना,
कह रहा है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन किससे होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रोजेस्टेरोन स्रावन हार्मोन किससे होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, कॉपर्स ल्यूटियम से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या करे कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की, मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन का सीधा समझिए ना, एक स्वस्थ महिला अपना पूरा जीवन काल में कितने अंडों उत्पन्न कर सकती है। तो हम काफी बार बतला भी चुके हैं कि 400, कितना 400। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा 22 का, ठीक है, याद रखना होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करें, गर्भाशय किससे संबंधित होता है। तो गर्भाशय की बात किया जाए तो मादा जनन तंत्र से संबंधित होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, लेकिन वृषण के कह देगा, शुक्राहिका क्या कह देगा, तो नर से हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या है, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है, तो 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मोडुल्ला कहलाता है। ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करेगा, फैलोपियन नलिका का अंडाशय के निकटतम भाग क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है मेरे भाई, तो ईयर चार्मन कहलाता है, यानी वाई क्या कहलाता है, वाई कोष्टिका कहलाता है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 25 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्जन नियंत्रण होता है। तो एफ एस एच और एलएच से होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, फिर 26 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई, कह रहे हैं कि कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा आता है। कॉपर्स ल्यूटियम की बात की जा रहा है तो प्रोजेस्टेरोन होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे 27 का, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है, तो याद रखिएगा वृषण से होती है। और ये प्रश्न जो है 2023 में स्पष्ट से पूछा है। अगर आपके भाई बहन दिए होंगे 2023 में पेपर, तो वहां पर देखिएगा तो स्पष्ट रूप से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बायोलॉजी वाला में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि मानव भ्रूण सुरक्षित रहता है, कहाँ सुरक्षित रहता है, जल्दी से जो है 29 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, एमनियोटिक गुहा में होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण कहाँ होता है। मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण जो होता है कहाँ होता है, गल्जिकाय द्वारा होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखने 30 का ऑप्शन, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, ये हम क्वेश्चन काफी बार आपको बतला भी चुके हैं कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी, तो लगभग 2% थी। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि कैफिसिटेशन एक प्रक्रिया है जिससे जो होती है, क्या होती है, तो याद रखिएगा 32 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा, मादा जनन मार्ग होता है, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर लेंगे कि सारे प्रश्न को क्या करें, सारे प्रश्न को हर एक हाल में देख ले, क्योंकि सारा प्रश्न जो है ना गैस प्रश्न है, निचोड़ प्रश्न है 2025 के परीक्षा के व्यू से, इसलिए एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहे हैं ना, गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है, किस कार्य के लिए होता है, जल्दी से जो है ना 33 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, आपको पता ही होना चाहिए कि अंडो उत्सर्जन को रोकने के लिए होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या करें, यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग है, देखिए गोनोरिया भी है, सिफिलिस भी है और हर्पिस भी है, हम काफी बार बतलाया भी है। और एक साथ में होता है, क्या हो जाता है, एड्स। एड्स भी जो होता है यौन संचारित रोग होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, एड्स से छूटा है, ठीक है ना, वो भी याद रखिएगा। हर्पिस की जगह एड्स भी दिया होगा तभी हम लोग सही मारेंगे इनमें से सभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संतानों उत्पत्ति के नियंत्रण का उपाय क्या है। देखिए हार्मोनल विधियां भी है, प्राकृतिक विधियां भी है और रासायनिक विधियां भी है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है मेरे भाई, हम बार बार यही बात बोलते हैं सारे बच्चे से कि एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और जो भी मेहनत कर रहे हैं लगन से मेहनत कीजिए, क्योंकि आपको अच्छे नंबर के लिए अच्छे मेहनत की जरूरत है, ठीक है ना। क्योंकि अभी जो है नींद भी लगेगा, मोबाइल चलाने यानी फोन चलाने का मन भी बहुत करेगा, और क्या करेगा, घूमने फिरने कहीं बात हो रहा सुनने का बहुत मन करेगा, ठीक है ना। तो आपको जो है क्या करना है, ये सारे बातों पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। अपनी ये सबसे दूर रहना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था। तो याद रखिएगा 1951 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, जनगणना जनसंख्या
अधिक होने का क्या होता है, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, तो आपको पता ही होनी चाहिए कि हमारे पृथ्वी पर जनसंख्या अधिक हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, आय में भी कमी हो जाएगी, जमीन में भी कमी हो जाएगी और खनिज पदार्थ में भी कमी हो जाएगी। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग ठीक कर देंगे। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन कर है ना, वंशागति का क्रोमोजोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो सटन और रोवनी ने किए थे। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखना होगा। सारे प्रश्न जो है ना पूरा गैस प्रश्न है और 2025 के परीक्षा में पूछे जाने का सारा पूरा फुल संभावना है। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन करें, द्विसंकर प्रिडक्शन संकरण अनुपात कितना होता है। अगर ऐसा प्रश्न हो जाता है ना, देखिए एगो होता है फिनोटाइप अनुपात, एगो जीनोटाइप अनुपात, पढ़े होंगे आप लोग, तो फिनो अनुपात, फिनो उसमें ही पूछ देगा कि जीनो अनुपात, जीनोटाइप का अनुपात और फिनोटाइप अनुपात। तो याद रखिएगा यहां पर हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो हम अभी भी बतलाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या करें कि मानव नर की आनुवंशिकी पहचान की जाती है, किससे की जाती है, तो याद रखिएगा किससे की जाती है, लिंग गुणसूत्र द्वारा की जाती है। ऑप्शन जो हो जाएगा 40 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे मेरे भाई। एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज मत करिएगा, हम बार बार यही प्रश्न बोलते हैं आपसे भाई कि एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन को नजरअंदाज करे, अगर वही क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा के पेपर में पूछ दिया तो वहां पर भी आपको छोड़ने का संभावना आ जाएगा, जिसके कारण आपको छोड़ना नहीं है और सारे प्रश्नों को हर एक हाल में देख लेना है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, कह रहा है कि पृथक्करण के सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं, तो युग्मकों की शुद्धता के नियम के साथ जानते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रहा है मेरे भाई, कह रहे हैं कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी के कौन सी आनुवंशिक की बीमारी होती है, तो याद रखिएगा डाउन सिंड्रोम होती है मेरे भाई। कौन सा सिंड्रोम होती है, डाउन सिंड्रोम होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा, 52 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखना होगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण कौन होता है, तो त्वचा का रंग होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 42 3 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना कि एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अलील कहा जाता है। तो अलील तो कहीं दिया नहीं है, तो भैया ऑप्शन जो हो जाएगा बी ना हो जाएगा, क्योंकि ई युग्म विकल्पी को हम लोग अलील भी बोलते हैं, तो अलील हम लोग को हिंदी में दे देगा, इस तरह अलील लिखेगा। ठीक है ना, अलील लिखेगा तो आपको घबराना नहीं है, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन करें, अधिकांश उत्परिवर्तन है, अधिकांश उत्परिवर्तन क्या कहलाता है, अप्रभावी कहलाता है। ठीक है ना, अप्रभावी कहलाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। और एक पूछता है 2 नंबरिया में पूछता है अप्रभाविता का नियम से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाए, याद कर लीजिएगा। अगर नहीं याद है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे क्लास से जुड़ जाइए, वहां पर सेट विदलन किया जा रहा है। ठीक है ना, तो आप लोग वहां से जुड़ जाइए जाकर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जुड़ जाइएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, सॉरी 46 कह रहा है कि जेड जेड डब्ल्यू जेड तरह की लिंग निर्धारण देखा गया है। किस तरह का लिंग निर्धारण देखा गया है, तो मोर में देखा गया है। ठीक है ना, मोर कहे या मुर्गा कहे या मुर्गी कहे, सारे में देखा जाता है ये सब। ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या करे कि आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिवर्षी जैसी होती है, त्रिपर्षी जैसी होती है, तो टी आरएनए कहे या सी आरएनए कहे, आपको घबराना नहीं है मेरे भाई। ठीक है ना, ऑप्शन डी मार देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि डीएनए के कूट क्रम कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो एक्सॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एक्सॉन कहलाते हैं। और देख लीजिए इंग्लिश में भी एक्सॉन किस तरह लिखा गया है, 48 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, और सारे प्रश्न जो है ना गैस किया हुआ प्रश्न है, 2025 में आने का पूरा फुल भी संभावना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि ऑपेरॉन मंडल क्या प्रदर्शित करता है, तो करता है जीन का रेगुलेशन करता है। और ये प्रश्न हम काफी बार करा भी चुके हैं, क्योंकि हम 2000 से भी अत्यधिक हम प्रश्न करा चुके हैं। ठीक है ना, बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, ये सारे प्रश्न जो है ना हम 2000 से भी अत्यधिक हम करा चुके हैं। ठीक है ना, तो आपको इस सारे प्रश्नों पर फोकस करने की अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि लेक ऑपेरॉन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं, तो याद रखिएगा क्या होते हैं, 3 होते हैं, जेड वाई और एक होता है एक्स होता है। ठीक है ना, एक्स होता है, तो याद रखिए एक्स कहे या ए कहे। ठीक है ना, एक्स की जगह ए भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 3 होते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है कि पूरा जीवी प्राण किनके अध्ययन पर आधारित होता है, पूरा जीवी प्राण जो होता है किसके प्रनाम है। ठीक है ना,
प्रमाण है किसके अध्ययन पर आधारित होता है, तो याद रखिएगा 51 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, जीवाश्म पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रहा है कि तुल्य रूप संरचना क्या दर्शाती है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तुल्य रूप संरचना क्या दर्शाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा, अभिसारी विकास को क्या करती है, दर्शाती है। और पूछता है कि अपसारी और अभिसारी विकास में अंतर लिखे, तो ये भी हमारे सेट में स्पष्ट रूप से विद्यमान है। वहां पर सेट को जो है दिया जा रहा है, वो सेट का आप लोग स्पष्ट रूप से वहां जाकर ले सकते हैं हमारे चैनल से। ठीक है, चले 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारण क्या है। नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारण क्या है, उत्परिवर्तन है। ठीक है ना, मेटानंस मुंटानंस है। ठीक है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, चले 54 नंबर क्वेश्चन करें, डार्विन डार्विन फिजियन से किसमें किनमें से किसका उदाहरण है, इनमें से किसका उदाहरण है, याद रखिएगा 54 का जो ऑप्शन हो जाएगा, 54 का जो ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, कह रहा है ना एंट अमीबा इनमें से क्या है, एंट अमीबा इनमें से क्या है, तो 55 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन असंक्रमण रोग है, और संक्रमण रोग कौन है, कैंसर है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर लेंगे, वो भी क्लास का भरपूर लाभ उठा ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न पर काफी फोकस कीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, काफी फोकस कीजिएगा, जल्दी से जो है 57 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या करे, ओके जीन इनमें से किसे क्या करता है, उत्तरदायी होता है। किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो याद रखिएगा कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। ओके जीन एक प्रकार का क्या है, गोली है। ठीक है ना, एक प्रकार का दवा है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 58 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बनने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, बनने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, तो 59 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण संयंत्रता कहते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। सारा प्रश्न जो है 2025 के परीक्षा का भी उससे काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है सारे प्रश्न को फोकस करना होगा। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीसी कल्चर, या पीसी कल्चर का मतलब होता है मत्स्य पालन। ठीक है ना, और किससे संबंधित होता है, तो ये तो सारा बच्चा मार देगा कि मत्स्य पालन जो होता है किससे होता है, जलीय जंतुओं से होता है। जलीय पौधों से तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा, जलीय जंतुओं से हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर लेंगे, वो भी क्लास का भरपूर लाभ उठा ले, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कराया जा रहा है आज की इस क्लास में। ठीक है, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन का, शहद का निर्माण करती है, तो हम काफी बार बतला भी जीत चुके हैं कि शहद का जो निर्माण करेगी वो कर्जकर्ता मक्खियां करेगी, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन करके, मेहसाना किसकी प्रजाति है। मेहसाना जो प्रजाति है ना वो भैंस की प्रजाति है, ऑप्शन जो हो जाएगा 62 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या करें कि दूध को दही में बदलने की किस विटामिन की मात्रा बढ़ाई जाती है, तो याद रखिएगा विटामिन B12 का मात्रा बढ़ा दी जाएगी, तो वहां दूध से दही जम जाएगी, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है ना 2025 में पूछे जाने का काफी ज्यादा फुल संभावना है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सारे प्रश्न को हर एक हाल में देख लेना है। ठीक है, केवल देख लेना है, तो देख भी लेंगे तो वहां पर मार देंगे। ठीक है, चलिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, नील हरीश शैवाल किस खेत के लिए उपयोग जैव उर्वरक है, तो याद रखिएगा धान के खेती के लिए यानी चावल के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीन क्राई जीन बाल कृमि के किस फसल को बचाता है, तो क्राई कह देगा ना, क्राई जीन कह देगा तो कपास मार दीजिएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न जो है हम काफी बार करा भी चुके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या करेगा, चरण समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो याद रखिएगा संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा कि चरण समुदाय जो पाया जाता है संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है, ऑप्शन 66 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 67 का कह रहा है ना, कह रहा है कि हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापते हैं, तो याद रखना होगा 67 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा एनीमिनोमीटर द्वारा मापते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, और ये प्रश्न पूछे जाने का काफी ज्यादा संभावना है। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 68 क्या करें कि मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, और ये भी 2025 में पूछे जाने का काफी ज्यादा संभावना है प्रश्न, तो ये प्रश्न पर काफी फोकस कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो डेमोग्राफी कहलाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व तो कौन है, तो पादपों में कह रहा है, पादपों में कह रहा है तो क्या है, कार्बन है, क्योंकि कार्बन का अत्यधिक मात्रा पाई जाती है हमारे पृथ्वी पर, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, और आज के क्लास के 70 नंबर क्वेश्चन है, यानी 70 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि मानस अभ्यारण्य कहां अवस्थित है, मतलब कहां है, तो याद रखिएगा असम में है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, 70 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में 70 क्वेश्चन पूरा गैस निचोड़ क्वेश्चन किताब से बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं आप सारे क्वेश्चन देखे होंगे तो पूरा समझ में आया होगा। आप लोग 70 में कितना सही करके बतलाएंगे कि कितना सही हुआ है, ठीक है ना, कमेंट करके जरूर बतलाना है कि सर मेरा इतना सही हुआ, ठीक है ना, 70 में इतना सही हुआ, इतना सही हुआ, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।